झारखंड में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बेहद तीखा और आक्रामक हमला बोलते हुए उन्हें गुंडा करार दिया। यादव ने सीधे आरोप लगाया कि शर्मा झारखंड में आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों को समर्थन देते थे। उन्होंने शर्मा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर वे आए तो तीर धनुष लेकर खदेड़ दिया जाएगा। पप्पू यादव ने आरोपों को और धार देते हुए शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी कंपनी पर घोटाले में लिप्त होने का आरोप भी शामिल है। उन्होंने झारखंड प्रशासन से आह्वान किया कि शर्मा के हर कदम पर नजर रखी जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ये बयान न सिर्फ शर्मा बल्कि भाजपा पर भी सीधे वार है, जो झारखंड में विपक्ष को मजबूत करने और जनता के गुस्से को एकजुट करने की कोशिश है। करता हूँ, मेरे पास 3 विषय हैं। पहला विषय है सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक और सबसे बड़ा बेटी इंसानियत के दुश्मन हेमंत गुंडा जी की। उससे बड़ा अपराधी आपको नहीं मिलेगा। उसके कागजात मेरे पास। हेमंत गुंडा विश्व शर्मा ही ना होगा भैया। हेमंत विश्व भैया अब भैया यहाँ गुंडई करने कौन आया हुआ है? पहले उसकी बात करिए ना आप। पहला मैं आपको शुरू करता हूं इनके कथन कहानी से। 2015 में नहीं 91 में इनके खिलाफ 2 केस हुए थे। उल्फा को यह पैसा पहुंचाता था। 10 लाख रुपया इनका मंथली था उल्फा को देना। इन पर केस हुए। जबरन वसूली करते थे उल्फा के लिए वहां। दूसरा, असम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके घर से अवैध हथियार पाए गए पान बाजार। तीसरा, 1991 में इन पर टाडा का केस लगा था। चांदबारी और पान बाजार पुलिस स्टेशन में टाडा के तहत 2 केस हुए और इन केसों में उल्फा के लिए जबरन वसूली। और 2009 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से टाडा के केस जुड़े रिकॉर्ड टोटल मांग लिया था। केस डायरी गायब करवाने के कारण उस पर बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या में इनका नाम डायरेक्ट आया था। सीधा मानवेंद्र शर्मा। इसके कुछ घटना सुन लीजिए जो आपको शर्म होगा कि ये इंसान नहीं कैसे जानवर है। इनके बारे में मैं आपको 2021 में गुवाहाटी में फ्लाईओवर उद्घाटन के समारोह में 45 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर आरोप लगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी पर आरोप है उसने असम सरकार की अनुचित तरीके से सब्सिडी प्राप्त की। सब गलत तरीके से सब्सिडी। अब आप मुसलमान का नाम मत लीजिए। ये जो बार बार कहता है भेदभाव, शर्मा अवैध प्रवासी के मुद्दों को लेकर बयान दिए थे। बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं, बिहार, यूपी और बंगाल के बेटी और मां को घर में रहते हुए इन्होंने जिंदा जलवाया था। और कई बलात्कार की घटना बेटी बिहार के परिवार के साथ उसी समय असम गैर असम, असामी गैर असामी के बीच इन्होंने जितना जुल्म बिहार, झारखंड और बंगाल पर किया
उतना जुल्म आप कभी नहीं सुन पाएंगे। ये कितने बड़े हैं ये, जबकि मुस्लिम परिवार को प्रवासी खतरा ही बता रहे थे। ये कहते हैं मदरसों के बंद, अतिक्रमण विरोध में पुलिस वर्सेस जब टकराव हुआ दूसरे प्रदेश के, तो इन्होंने मुस्लिम के नाम पर आरोप लगा करके सभी बिहारियों को वहां से बेदखल करवाया। ये लड़ाई गुंडे बनाम इंसान की है, पीस ऑफ झारखंड की है। ये झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास वर्सेस नफरत के खिलाफ है, चाहे वो मैया योजना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी सरला कोर्ट को लाया, आप क्यों रोक दिए? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार के पैसे आप 1,36,000 क्यों रोक दिए? काहे? और 3 करोड़ झारखंड की जनता का 3 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हम अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, एक बार टसमस नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं झारखंड के 3 करोड़ पीपुल से, 25 तारीख को लोकसभा खुलेगा, 26 को ज्वाइंट सेशन होगा, 27 को पहली लड़ाई मेरी झारखंड के 3 करोड़ जनता को उसके निवेश का पैसा लौटाने का होगा। और जब तक पैसा नहीं लौटेगा तब तक पप्पू यादव चैन से सदन को नहीं जाने देगा। ये मेरा वादा है झारखंड परिवार को। ये झूठ बोलते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे ये। और मैं अभी हेमंत भाई से मिल के आ रहा हूं, सोरेन साहब से। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जितनी संपत्ति है सहारा की, उसको अधिग्रहण करिए और उसको बेच करके हम लोग लौटा दें। इसके भरोसे ना रहे। वो गंभीर है, 3 करोड़ जनता का पैसा लौटेगा। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हेमंत भाई को कहा, बोला पप्पू जी मेरे रहते हुए झारखंड के किसी लोगों पर बिजली का बोझ नहीं पड़ने दे। अभी हम सीधा वहां से आपके पास आए, हमारे यही इश्यूज थे मुख्यमंत्री जी से, सहारा, बिजली, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और लोन, ऋण। तो आपके सामने हेमंत जी जैसा नेतृत्व और राहुल गांधी जी, जिन्होंने कल कहा है मेरे जीते जी 50% आरक्षण का पाबंदी नहीं हो सकता, मैं इस पाबंदी को खत्म करके दम लूंगा। इस देश के ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी की एक ही आवाज तो बची, मात्र राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क कह के बात खत्म करता हूं। एक फर्क, राहुल गांधी अपनी जान देकर हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना चाहते। नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेकर संविधान, लोकतंत्र, नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते। ये एक फर्क है सबसे बड़ा। एक आदमी जान देने के लिए तैयार है और एक आदमी जान लेने के लिए तैयार है। अब आप तय करिए कि इस देश का सबसे बड़ा विचार किसके पास है। फिर अंत में बहुत क्लियर है, झारखंड आकर के जितना ये बोल लिए ना, हम मुख्यमंत्री यहाँ नहीं थे, हम कभी मुख्यमंत्री हो गए बिहार में और आ गए, ये पहुंचा कि इसको हम बॉर्डर पर ही उठा करके वहां बंद करेंगे कि बेल के लायक भी नहीं रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। इसको कैसे अभी तक हम आग्रह करेंगे
यहां के शासन और चुनाव आयोग से कि हेमंत बिस्वा का रूम, उसका अड्डा, उसके प्लेन, उसके अटैची की चेक की जाए। जब भी वो प्लेन से आता है उसकी चेकिंग नहीं होती है मुख्यमंत्री के नाम पर उसकी, और ये जो मिनिस्टर आता है चेकिंग यदि नहीं होती है तो यदि तीर धनुष से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे तो आज तीर धनुष संविधान हमारे पास है। हम हेमंत बिस्वा को यहां से भगाए और इसकी गुंडई छोड़ाएंगे। और जितना मैं घूमा हूं अभी तक, सिर्फ एक नारा है, हेमंत सर। हर जाति बिरादरी की लेडीज की एक ही आवाज, हर जाति बिरादरी के मिडिल क्लास का आवाज कि बिजली 200 यूनिट और बिल माफ, हेमंत 40 लाख मैया योजना, बस एक ही आवाज है। और नरेंद्र मोदी जी की तरह अपने मियाँ मिट्ठू नहीं, हम जीतेंगे। जनता कहती है कि मेरा बेटा को जितना ठोका है, जितना अपमानित किया है और हेमंत को जो मरवाने की कोशिश की है, उसका जवाब हम लोग 13 और 20 को देंगे। पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विचार और हेमंत का विकास के आधार पर यहाँ की सरकार बनेगी और झारखंड की जनता देश को बचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न?